नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। 2 जनवरी से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा, आपका भाई या आपके दोस्त का बच्चा क्लास 6 में नवोदय विद्यालय में एंट्रेंस निकाल ले तो उसे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना होगा। तो जवाहर नवोदय विद्यालय ने सिलेबस जो है वो नोटिफिकेशन में ही दे दिया है। सिलेबस में कुछ चैप्टर हैं, प्रश्न पूछने का पूरा पैटर्न है। ठीक है, तो सभी बातों पर विस्तार चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जो नोटिफिकेशन में सिलेबस को दिया गया है उसमें आपका जो पेपर होगा वो 3 पार्ट में होगा। ठीक है, जिसमें 40 नंबर का आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसके 40 क्वेश्चन होंगे और इस 40 क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स मिलेंगे वो 50 मार्क्स मिलेंगे, यानी 40 प्रश्न 50 नंबर के लिए होंगे। उसके बाद अर्थमेटिक टेस्ट है जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके लिए नंबर मिलेगा 25। उसके बाद है लैंग्वेज टेस्ट जो कि 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के लिए। इस तरह इन तीनों पार्ट को मिला के टोटल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में और टोटल मार्क्स रहेगा 100 नंबर का और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का। ठीक है, यानी 2 घंटे में 80 क्वेश्चन आपको करने होंगे। टोटल जो आपका मेरिट बनेगा या कट ऑफ जो आएगी वो 100 मार्क्स पे आएगी। ठीक है, आपका जो टाइम होगा वो 11:30 से 1:30 के बीच में होगा। आपका पेपर 29 अप्रैल को डेट दे दिया गया है। ठीक है, यानी 29 अप्रैल को आपका पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अभी भी पूरे 4 महीने का टाइम है। ठीक है, 4 महीने आपके पास टाइम है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो नवोदय ने पैटर्न दिया है उसके अनुसार अगर आप पढ़ाई करते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय क्लास 6 में हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है, कौन कौन से चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हर प्रश्न के लिए आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से जो ऑप्शन सही होगा उसे पूरा गोला करना होगा। ठीक है, पूरा इसको कलर करना होगा। ठीक, आप उसको सही का टिक नहीं बना सकते या फिर कोई और चिन्ह उस पर नहीं बना सकते। क्या करना होगा, पूरा आपको कलर करके गोला करना होगा। जैसे यहाँ पे अगर ऑप्शन बी सही होगा तो ऑप्शन बी को पूरा कलर करना होगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका OMR पे कैसे कलर करना है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1.25 मार्क्स मिलने वाला है। इस प्रकार 80 प्रश्न जो रहेगा आपका 100 नंबर का हो जाएगा, यानी एक प्रश्न कितने नंबर का, 1.25 मार्क्स का होगा। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी अगर आपने किसी प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया है तो उसके लिए सही मार्क्स जो है उसमें से माइनस नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी नकारात्मक मूल्यांकन इसमें नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका सिलेबस नेचर ऑफ टेस्ट। ठीक है, नेचर ऑफ टेस्ट क्या है, तो सेक्शन 1 में जो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट है जिसको शॉर्टकट में मैट कहते हैं, उसमें आपका पार्ट 1 में जो है पार्ट 1 में ऑड मैन आउट से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जो पहले प्रश्न होंगे, पहले 4 प्रश्न 1 से 4 नंबर तक, वो आपके रहेंगे ऑड मैन आउट से। अब इसका मतलब क्या होता है, तो उसमें अब क्या रहेगा कि चार फिगर रहेंगे ऐसे। इन 4 फिगर में 3 फिगर जो होगा वो एक समान होगा और एक फिगर जो होगा इस 3 से अलग होगा। तो आपको जो अलग फिगर है इन चारों में उसको छांटना होगा। तो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये चारों फिगर आप देख रहे हैं। इन चारों फिगर में, ठीक है, जो ये निशान आपको दिख रहा है ये अंदर है। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये बाहर है, तो इसमें अलग कौन सा होगा, ये वाला इसमें अलग हो जाएगा। बाकी ये तीनों समान हैं क्योंकि जो ये निशान है ये कहाँ है, अंदर है, फिगर के अंदर है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो ऐसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसको कहते हैं ऑड मैन आउट टाइप क्वेश्चन। उसके बाद जो पार्ट 2 रहेगा जिसमें फिगर मैचिंग से प्रश्न रहेंगे, उसमें एक फिगर दिया रहेगा, इस फिगर के समान, ठीक है, इस फिगर के समान इन चारों में से कोई फिगर आपको खोजना होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको 4 पूछे जाएंगे, यानी प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न संख्या 8 तक कुल 4 प्रश्न आपके फिगर मैचिंग से होंगे। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा पार्ट रहेगा उसमें रहेगा पैटर्न कंप्लीशन, जिसमें कि 9 से लेकर 12 तक के प्रश्न रहेंगे। टोटल 4 प्रश्न इससे पूछा जाएगा। इसमें करना क्या होगा, इसमें आपको एक फिगर दिया रहेगा, इस फिगर में जो ये खाली रहेगा, खाली स्थान, इसमें इन चारों में से कौन सा रखने पर ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा ये आपको बताना होगा।
जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग ये वाली फिगर को यहाँ पर रख दें तो ये फिगर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अगला जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 में आपको फिगर सीरीज कंप्लीशन से प्रश्न रहेगा। प्रश्न संख्या 13 से लेकर 16 तक, इस यानी टोटल 4 प्रश्न इससे आपके रहने वाले हैं। इसमें प्रश्न कैसे आते हैं देख लीजिए आप। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। अब फिगर 4 में क्या होगा, ठीक है, तो इसमें से आपको जो फिगर 4 में होगा करेक्ट आंसर वो आपको यहाँ पे टिक करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 लाइन है, फिर यहाँ पे ये 2 लाइन हो जाता है, फिर अगला ये 3 लाइन हो गया, तो जो अगला होगा वो ये पूरा 4 लाइन होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये सिंगल क्रॉस है, यहाँ पर सिंगल क्रॉस 1 सर्कल है, यहाँ पर सिंगल क्रॉस 1 सर्कल फिर 1 क्रॉस हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, एक सिंगल जो है वो सर्कल होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। अगला है पार्ट 5 एनालॉगी, ठीक है, जिसमें आपके प्रश्न संख्या 17 से लेके प्रश्न संख्या 20 तक यानी कुल 4 प्रश्न आपके एनालॉगी से पूछे जाएंगे, जिसमें आपके जो प्रश्न रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 फिगर दिए रहे, 3 फिगर होंगे। चौथे फिगर में क्या होगा बताना होगा, ये फिगर इससे संबंधित है, तो ये वाला फिगर इन चारों ऑप्शन में किससे संबंधित होने वाला है ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पर देखें अगर आप, तो ये त्रिभुज है। ठीक, त्रिभुज के ऊपर का भाग रंगा हुआ है, नीचे का खाली है, इसको क्या किया गया है, यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है। वैसे ही इस फिगर को भी यहाँ क्या किया जाएगा, उल्टा किया जाएगा। तो जो ये रंगीन वाला भाग है ये नीचे हो जाएगा और जो ये सफ़ेद वाला भाग है ये ऊपर हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे ही आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे इससे संबंधित। अगला है पार्ट 6। पार्ट 6 जो है आपका वो ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल से संबंधित रहेगा। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 21 से प्रश्न संख्या 24 तक कुल 4 प्रश्न आपके इससे संबंधित होने वाले हैं। जैसे यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करना है, स्क्वायर बनाना है। ठीक, ये ऐसे फिगर दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा फिगर हम लोग इन चारों में से कौन सा फिगर इसमें एडजस्ट कर दें कि ये पूरा स्क्वायर बन जाए। ठीक है, ये पूरा स्क्वायर ऐसे बन जाए, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर हम लोग इसको उठा के इस पर रख दें तो ये पूरा स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। अगला है पार्ट 7 मिरर इमेज से। मिरर इमेज से टोटल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 25 से लेकर प्रश्न संख्या 28 तक टोटल 4 प्रश्न। प्रश्न कैसे होंगे देख लीजिए आप यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कोई लिखा हुआ शब्द कोई लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, ये आपका मिरर है। ठीक, अगर बोला जाए कि इसके सामने अगर ये मिरर यहाँ रख दिया जाए तो जो ये लिखा हुआ चीज़ है ये कैसा प्रतीत होगा, तो इन चारों ऑप्शन में से आपको छांटना होगा। ठीक है, तो इससे संबंधित आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है पार्ट 8। पार्ट 8 में आपका पेपर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग से प्रश्न रहेंगे, टोटल 4 प्रश्न। प्रश्न संख्या 29 से लेके प्रश्न संख्या 32 तक, ठीक है, यानी टोटल 4 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर है एक पेपर है, उसको पहले आधा फोल्ड किया गया ऊपर से, फिर इधर से भी फोल्ड कर दिया गया और यहाँ पर उसको कट कर दिया गया और ऊपर यहाँ निशान बना दिया गया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो कि पूरा पेपर खोलने के बाद दिखेगा, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है, ऐसा आपका पेपर दिखने वाला है ओपन करने के बाद। तो ऐसे आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग से। उसके बाद जो नवा पार्ट है वो है स्पेस विजुअलाइजेशन। इससे आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 33 से लेके प्रश्न संख्या 36 तक टोटल 4 प्रश्न आपके ऐसे रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस चारों में से कोई एक आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग पूरा मिला दें, इसको हम लोग पूरा अगर मिला दें तो ये कैसा दिखेगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी की तरह दिखने वाला है। ठीक है, दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट होगा। तो वैसे ही 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है फिगर से, इमीडिएट फिगर, इससे आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 37 से लेके प्रश्न संख्या 40 तक टोटल 4 प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस टाइप के 4 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इन चारों में से कोई आपका एक आंसर होगा। अगला जो सेक्शन है वो है अर्थमेटिक टेस्ट। अर्थमेटिक टेस्ट आपका 20 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर के लिए। सिलेबस में आपके दिए गए हैं नंबर सिस्टम, उसके बाद होल नंबर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, फ्रैक्शन नंबर से रहेंगे, ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल्स इंक्लूडिंग क्वेश्चन रहेंगे, एलसीएम एचसीएफ से, डेसिमल से, फ्रैक्शन से, मेजरमेंट से, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर एक्सप्रेशन,
परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम्स। टोटल 15 जो ये चैप्टर हैं, इन 15 चैप्टर से टोटल 20 प्रश्न आपके बनाए जाएंगे। यानी इसमें से कोई एक टॉपिक ऐसा होगा जिससे कि एक से अधिक प्रश्न यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000। तो अगर हम लोग 1000 का, ठीक है, 1000 का अगर हम लोग इसको तोड़ें तो 2 से पहले काटेंगे तो ये 500 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 से इसको करें तो यहाँ पे हो जाएगा 250। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 125। अब यहाँ 125 को कर देते हैं 125। तो इसको 5 से करें अगर हम लोग तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। यानी 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आपको करने होंगे क्वेश्चन। ठीक है, अगला आपका रहेगा टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे यहाँ पे एग्जांपल सेकंड दिया हुआ है, क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर। ठीक है, यानी पहले 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जो विषम संख्या यानी ऑड नंबर होती है वो शुरू होती है 1 से। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर या सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। तो 4 यहाँ लेने हैं, प्रथम 4, तो 1 + 3 + 5, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। 1 + 3 + 5 + 7 विषम संख्या किसको कहते हैं। तो विषम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 2 से ना कटें। ठीक है, जो 2 से ना कटें। तो 1, 3, 5, 7 आपके हो गए, इनका योग करना है और बटे में कुल संख्या लिखना है। ठीक, जब इसको जोड़ेंगे तो 7 × 5 = 12, 12 × 4 = 16। ठीक, 16/4 आएगा। जब इसको काट देंगे तो 4 × 4 = 16, यानी 4 आंसर आपका आएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला रहेगा टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन रहेगा ट्रेन से, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 किमी लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर 3 मिनट्स। द टाइम टेकन बाई दिस ट्रेन टू पास थ्रू 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल इज। तो इसको आपको ऐसे ये टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन है आपका। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद सेक्शन 3 जो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, उस लैंग्वेज टेस्ट में अगर आपका हिंदी का रहे चाहे इंग्लिश का लैंग्वेज रहे, उसमें पहले पैसेज रहेगा। ठीक है, पैसेज से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पैसेज दिया रहेगा यहाँ पे। अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो इंग्लिश के पैसेज होंगे, अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो हिंदी के पैसेज दिए रहेंगे। और इसी पैसेज से संबंधित यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। तो ये था आपका लैंग्वेज का। तो इसी तरह आपके सारे जो टॉपिक हैं मैंने बता दिए कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न का आपका तरीका कैसा होगा, सभी बातों पे हमने चर्चा कर ली। तो दोस्तों, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ठीक, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आप आराम से क्लास 6 का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो अगर आप अभी छोटे हैं, अगर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने पेरेंट्स से, जो भी आपके गार्जियन हैं या पेरेंट्स हैं, उनसे आप बोल दीजिए कि वो नवोदय क्लास 6 का सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको कहीं ट्यूशन लगा दें या कहीं कोचिंग लगा दें, या खुद से ही सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाएं। ठीक है, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो 100% आप नवोदय के क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम में आराम से सफल हो जाएंगे। जहाँ तक बात करें कि कितने नंबर तक आप सेफ रहेंगे, तो 80 प्रश्न में अगर आप 65+ नंबर क्वेश्चन सही कर लेते हैं, ठीक है, 65+ क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो आप 100% सेफ रहेंगे नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, 65 आपको किसी भी कीमत पे करना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बहुत से बच्चे अगर तुक्का मारते हैं तो तुक्का उनका सही भी हो जाता है। तो आपको करने पूरे क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, करना 80 के 80 क्वेश्चन है। लेकिन आप तैयारी के साथ जाएं और इतना कॉन्फिडेंस रहे कि 65 से अधिक क्वेश्चन आपके 100% सही हैं। ठीक है, उसके बाद जो 15 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपको, आप उसका तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको 65 क्वेश्चन सही करने ही करने होंगे अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम इसमें नवोदय में आपका एडमिशन हो जाए। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक जरूर करिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नवोदय से जुड़ी कोई भी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।